अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फाद अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीजेपी लोगों के जहनों को मैनिपुलेट ना करे। ऐसे में होता यह है कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं यानी कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, श्री राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी जो हैं वो जाते हैं जम्मू और कश्मीर में और वहाँ जाके एक रैली को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि जितना विकास की योजनाओं के ऊपर हमने कश्मीर के अंदर खर्च किया है, इतना तो पाकिस्तान ने IMF से कर्जा ले लिया है। तो राजनाथ सिंह जी, मेरी आपसे विनती है, मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के अलावा भी कोई बात कर लिया करें और लोगों के माइंड में पाकिस्तान के ऊपर राजनीति करना आप छोड़ दें। लोग इस चीज़ से उकता चुके हैं और लोग आपसे पूछते हैं कि आपने हमें क्या दिया है, आपके वो वादे किधर गए हैं, आपने अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं ख़त्म की, आपने विकास योजनाएँ जो बनाई थी वो क्यों नहीं कारगर साबित हो रही। राजनाथ सिंह जी, तो आइए, जब आपने हमारे इस धरती माँ के ऊपर लांछन लगा ही दिया है तो अब ज़रा आप अपने गिरबान में भी झांकें और मैं आपको बताता हूँ कि आपके मुल्क में इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले तो अगर आप इतिहास में जाएं तो आपको याद होगा, कश्मीर ही से स्टार्ट लेते हैं। सत्यापाल मलिक जी, जो कि आप ही की पार्टी के एक सदस्य हैं, उन्होंने दी वायर को इंटरव्यू देते हुए ये चीज़ बताई। उस वक्त भी चुनाव करीब थे। उन्होंने ये बताया कि पुलवामा अटैक बेसिकली बीजेपी का ही करवाया गया एक अटैक था। और उन्होंने कहा कि जब मैंने आपके श्री नरेंद्र मोदी जी को जाके ये कहा कि जी हम पे एक अटैक होने वाला है, तो उन्होंने कहा जाने दो, 10 फौजी मरते हैं मरने दो, 100 मरते हैं मरने दो, मेरी कुर्सी बचे, मेरी कुर्सी बचे, मेरा जो है वो ये सरकार मेरी बचे, तब जाके फौजी और भर्ती हो जाएगी। फौजियों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। तो इस तरह की जो राजनीति है ये आप बहुत पहले से कर रहे हैं और अब दुनिया के सामने ये फाश भी हो चुकी है कि आप हमेशा से जो है वो कोई ऐसा काम करवा देते हैं, फॉल्स ऑपरेशन करवाते हैं और उसको फिर आप पाकिस्तान के ज़िम्मे डाल देते हैं। तो अब ये वो दौर नहीं है। अब लोग जो हैं वो अवेयर हो चुके हैं और वो आपसे पूछते हैं कि आपने ये क्यों किया। अभी जब इलेक्शंस का ये माहौल है तो ऐसे में सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो आपके एक इससे पहले प्रोटेस्ट चल रहे थे लेह लद्दाख के अंदर, जिसमें सोनम वांगचुक जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने आपके मुल्क को नेशनल अवार्ड्स तक लेके दिए हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, क्या उसकी तरफ आपकी नज़र नहीं जानती? राजनाथ सिंह जी, एक दफ़ा मुझे भी इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, सिर्फ आपसे कुछ सवालात ही करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो जो सोनम वांगचुक हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आज से एक दिन पहले। उन्होंने अपने एक्स के ऊपर ये चीज़ मेंशन की कि हम तो एक साधारण सा मार्च कर रहे थे, एक पुरअमन मार्च कर रहे थे दिल्ली की तरफ लद्दाख से, कि भाई हमारे साथ वो जो मोदी जी ने जो हमारे साथ झूठे वादे किए थे कि 6 शेड्यूल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई एक ही हमारा वादा पूरा कर दो भाई। और चलें, उनको तो आपने डिटेन किया ही किया। उसी के साथ साथ आपके जो सरकार है, आपकी जो सो कॉल्ड वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, उसके मुंह पे तो जाके बड़ा तमाचा पड़ा है। इससे साबित ये होता है कि जिस आदमी ने आपके मुल्क में आपके लिए इतना कुछ किया हो, आपको एक इतना बड़ा साइंसदान मिला हो, आपको क्लाइमेट के ऊपर उसने इतना काम करके दिया हो, दुनिया के सामने उसने भारत का नाम रोशन किया हो, आज उसी को आप उठा के डिटेन कर रहे हैं। और सिर्फ उसको नहीं कर रहे, उसके साथ जो 150 बंदा है उसको भी आपने उठा के डाल दिया। तो राजनाथ सिंह जी, इसकी तरफ आपकी कभी नज़र नहीं गई? आप मुड़ जुड़ के आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के नाम के ऊपर सियासत भी अब चलेगी नहीं राजनाथ सिंह जी। साथ ही साथ राजनाथ सिंह जी ने एक और बयान कुछ अरसा कबल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम घुस के मारेंगे पाकिस्तानियों को, हम पाकिस्तान के अंदर चले जाएंगे, उनको घुस के मारेंगे। तो राजनाथ सिंह जी ज़रा रुकिए, ज़रा सब्र करें। वो आपके हिंदू भाव कहते हैं ना कि रुको ज़रा सब्र करो। तो राजनाथ सिंह जी, रुको ज़रा सब्र करो। मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई मिशन मजनू नहीं चल रही है पाकिस्तान के अंदर के जो आपके बॉलीवुड के चंद अदाकार और एक स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिखता है और कोई आता है और वो आके तो पाकिस्तान ने चूड़ियाँ तो नहीं पहन रखी हैं। आप आएँ, आप भेजें। आपने अभिनंदन को भेजा और आपने देखा, दुनिया ने देखा। कुलभूषण यादव को हमने पकड़ा, हमने उसके साथ क्या किया, पूरी दुनिया ने देखा। तो आप ये इस तरह के भड़काऊ भाषण से जो है वो अपने दिल को संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप लाइट ना लें। ना पाकिस्तान इतना लाइट है कि वो आपकी इस तरह की झूठी और फजूल किस्म की बातों के ऊपर जो है वो आपसे डर के बैठ जाएगा।
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कलकत्ता में जो केस हुआ यंग डॉक्टर के साथ, एक नर्स के साथ जो ये वाकया पेश आया, उसकी तरफ आपकी नज़र तो अभी तक नहीं गई होगी। उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो किधर हैं? राजनाथ सिंह जी, हर 15 मिनट में आपके देश के अंदर एक महिला जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराती है रेप की। जब आपकी अपने देश में आपकी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उड़ीसा के अंदर आपके आर्मी ऑफिसर्स की फैमिलीज़ के साथ क्या हो रहा है, आपके अपने इदारों के माँ बहन जो टसल चल रही है, जो आपके इदारों के माँ बहन एक दूसरे के साथ नफरत चल रही है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते राजनाथ सिंह जी? उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? जो आपने शपथ ली है उस शपथ का ही कुछ ध्यान कर ले राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी, आपका जो ये विजन है कि हम पाकिस्तान के नाम के ऊपर लोगों को पागल बनाएंगे, वो तो अब हो नहीं सकता। और पाकिस्तानी भी जो है वो, पाकिस्तानी कश्मीर के लोग जो हैं वो जितना खुशहाली से पाकिस्तान में रह रहे हैं ये पूरी दुनिया जानती है। और जिस तरह वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, रैलीज़ निकालते हैं, और आए रोज़ रैलीज़ निकाली जाती हैं कश्मीर के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर। ये जो आप ज़ालिमाना अपनी हरकतें करते हैं, जो आप उधर दहशतगर्दी फैलाते हैं श्रीनगर के अंदर, कुपवाड़ा के अंदर, बांडीपुरा के अंदर, कहाँ कहाँ सोपोर के अंदर, जहाँ जहाँ तक आप कश्मीर का नाम लें, आपकी दहशतगर्दाना और इन पॉलिसियों से हर कश्मीरी तंग है। राजनाथ सिंह जी, मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगा कि एक दफ़ा जो है आप ज़रूर नज़र डालिएगा अपने जो आपके मुल्क के मसाइल हैं। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, आपका एजुकेशन का इशू है, आपकी इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, गुर्बत इतनी है कि आप देखें कि लोगों के पास रहने को मकान नहीं है भारत के अंदर। शौचालयों का मसला तो अलग है, लोग अपने घरों से 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर जो है वो जाते हैं सिर्फ अपनी शौचालय का उपयोग करने के लिए। राजस्थान के अंदर पानी का मसला है, उसके ऊपर आपका ध्यान तो नहीं जाता, आपका ध्यान जाता है मुड़ जुड़ के पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने क्या किया है भाई? मिलियन से ज़्यादा लोगों को आपने डोमिसाइल इशू किए कश्मीर के अंदर। उसके पीछे की जो वजह है वो भी आप काइंडली बता दें अपने इन कश्मीरी जिनके पास आप जाके अभी माला जाप रहे हैं डेमोक्रेसी की, उनको जाके आप ये बताएं कि ये डोमिसाइल्स किस लिए इशू किए गए। ये इशू इसलिए किए गए ताकि जो कश्मीर के निवासी हैं, जो कश्मीर के ओरिजिनल वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको माइनॉरिटी बना दिया जाए, और पूरे भारत से जो आपके अपने प्रो हिंदुत्वा लोग हैं उनको वहाँ पर सेटल किया जाए, ताकि आप अपने इस घिनौने काम में कामयाब हों और आप अपनी वहाँ पर सरकार बना लें। जिन क्या मैं सही कह रहा हूँ राजनाथ सिंह जी? ज़रा आप इस पे भी तवज्जो दीजिएगा। और साथ ही साथ आपके इतने मसाइल देश के अंदर हैं कि जिसमें फार्मर प्रोटेस्ट से लेके कितने ऐसे मसाइल हैं। मणिपुर के ऊपर आप चले जाएं, फार्मर प्रोटेस्ट को आप डिस्कस कर लें, ये सोनम वांगचुक को आप डिस्कस कर लें, इतने मसाइल, आप रेप केसेस को डिस्कस करें, आप देखें इन्फ्लेशन किस तरफ जा रही है, एजुकेशन किस तरफ जा रही है। मतलब बात तो बंदा तब करे कि जब आपके अपने पास कुछ हो, आपके पल्ले में तो कुछ भी नहीं है। आपने हमेशा से जो है वो हिंदुत्वा आइडियोलॉजी को सामने रख के अपना वोट बैंक स्पष्ट किया है, बनाया है, और लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही तासुब डाला है, और वो है कि जी हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हम जो है वो एक हिंदू स्टेट बनाएंगे, और हम जो है वो बाकी कोई माइनॉरिटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, उसका हमारे देश में कोई उसका ना पुरसाने हाल है और ना उसके लिए कोई जगह है। तो आइंदा राजनाथ सिंह जी, हमारे देश के ऊपर बोलने से पहले एक मर्तबा ये वीडियो भी देख लीजिएगा, और साथ ही साथ एक मर्तबा अपने गिरबान में झांक लीजिएगा कि आप क्या हैं और पाकिस्तान क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अपने मेज़बान फ़ाद अली को अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।